अस्सलाम वालेकुम। फ़ोरेंसिक फ़ार्मेसी के सिलेबस के हवाले से नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रोल ऑफ़ फ़ोरेंसिक फ़ार्मासिस्ट। ठीक है, सिलेबस में हमारे पास उसमें ये सब हेडिंग्स दी हुई हैं इस पॉइंट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं अक्सर ही कि वो इनको स्टडी कर लेते हैं सेपरेट सेपरेट। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्वैकरी को देख लेंगे, वो क्या होती है, या हेल्थ केयर फ्रॉड को देख लेते हैं। ये उसने किसी मकसद से लिखा है इसके सब हेडिंग्स के तौर पे। इसका मतलब है कि हमने इन पॉइंट्स में देखना है कि फोरेंसिक फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा। कह लें ये रोल्स हैं फोरेंसिक फार्मासिस्ट के, तो वो किस तरह से इनको परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। तो मैं आपको बहुत ही कंसाइज और आसान वे में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होते हैं रोल ऑफ फोरेंसिक फार्मासिस्ट। और इस वीडियो के आखिर तक आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम में इनको लिख के जो है वो आप नंबर सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ले लें, ये है फोरेंसिक ड्रग मेजरमेंट। ठीक है, ड्रग मेजरमेंट करनी है बॉडी के अंदर, या ये जो है वो पोस्टमार्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसमें भी ड्रग ही मेजर करनी है। ठीक है, तो अंदर बेसिक कंसेप्ट जो है वो सेम है, पॉइंट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं इसके। तो अब कुछ इस तरह के रोल्स हैं फोरेंसिक फार्मासिस्ट के जो इन तकरीबन सब में हेडिंग बन सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, एजुकेशन है। एजुकेशन जो है वो सब में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर फ्रॉड है, तो उस हवाले से जो फोरेंसिक फार्मासिस्ट है वो एजुकेट कर सकता है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी, हमारे पेशेंट्स को भी। या अगर हम यहाँ पे बात करें मेडिकेशन एरर्स की, तो मेडिकेशन एरर्स तो आपने शुरू से पढ़ी हुई हैं, क्या होती हैं कि इंडिकेशन विदाउट ड्रग्स या ड्रग्स विदाउट इंडिकेशंस हैं, या आपने जो है ना वो डोज ज़्यादा दे दिया है, डोज कम दे दी है, रिक्वायरमेंट से ऊपर नीचे हो गया। तो ये आपने मेडिकेशन एरर्स जो है वो पढ़े हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में, डिस्पेंसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, यूज़ करने में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि हमने फोरेंसिक फार्मासिस्ट का रोल पढ़ना है मेडिकेशन एरर में, तो उसमें वो एजुकेशन कर सकता है ना, आ सकता है ना एजुकेशन का पॉइंट, ये चीज़ है। फिर प्रिवेंशन है, तो ये अगर मेडिकेशन एरर का ही पॉइंट ले लें तो उसकी प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ बना सकता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में आ जाता है। उसमें क्या होगा कि फोरेंसिक फार्मासिस्ट जो है वो रिसर्च करेगा और मतलब फिर डेवलप करेगा न्यू न्यू मेथड्स को, कि कौन से हम मेथड्स जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मतलब अप टू डेट मेथड होंगे। जैसे हम ड्रग मेजरमेंट की अगर बात करते हैं, तो ड्रग मेजरमेंट करते हैं एनालिटिकल मेथड्स को इस्तेमाल करके, तो हम नए नए कौन से एनालिटिकल मेथड्स जो हैं वो मतलब यूज़ कर सकते हैं कि हम मतलब बेहतर होंगे। फिर एक्सपर्ट कंसल्टेशन और एक्सपर्ट टेस्टिमनी भी इन तकरीबन सब के अंदर ही आ सकता है। कि एक्सपर्ट कंसल्टेशन में क्या होगा कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अब उनको तो आइडिया नहीं है ना हमारी मेडिकेशन फ़ील्ड का, मतलब प्रिस्क्रिप्शन का या मेडिसिन्स वगैरह का, जो मेडिसिन से रिलेटेड है उनकी बात नहीं कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इंश्योरेंस फ्रॉड की बात करते हैं, ठीक है, तो इंश्योरेंस वाले जो हैं वो तो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है ना, तो उनको जो है वो क्या होगा, फिर फोरेंसिक फार्मासिस्ट एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। फिर एक्सपर्ट टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी यानी गवाही देना। तो जिस चीज़ को फार्मासिस्ट जो है, ये फोरेंसिक फार्मासिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट करता है उसको, जिसको एनालिसिस करता है, जिसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसकी वो करता है डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग के अलावा वो कोर्ट में जाके, अदालत में जाके ज़रूरत पड़ने पे गवाही भी देता है कि हाँ जी, मैंने जो है ना वो इसको इन्वेस्टिगेट किया, उसकी बॉडी के अंदर ड्रग के जो है ना वो लेवल देखे और इस बंदे के अंदर वाकई ड्रग के लेवल हैं। फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड जिसने यूज़ किया हुआ है, भाई आप इस पे केस कर सकते हैं। होता है ना स्पोर्ट्स वाले जो हैं, एथलीट्स हैं, वो नहीं यूज़ कर सकते स्टेरॉइड्स को, तो अगर वो करें स्टेरॉइड का इस्तेमाल तो उनकी ज़ाहिर है बॉडी फ्लूइड से आइडिया हो जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप इन तकरीबन सब में लिख सकते हैं, कौन से एनालिसिस में, इन्वेस्टिगेशन में, इंटरप्रिटेशन में, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, टेस्टिमनी, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रिवेंशन एंड एजुकेशन। ठीक है, फोरेंसिक फार्मासिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये एक ऐसा पर्सन होता है जो लिटिगेशन में इन्वॉल्व होता है, रेगुलेटरी प्रोसेस में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और क्या करता है कि अपने नॉलेज को जो मेडिको लीगल केसेस हैं उनमें अप्लाई करता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑफ ड्रग है उसका नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज़ जो इसने हासिल की हुई हैं वो अप्लाई करता है मेडिको लीगल केसेस पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास केसेस जैसे जो ड्रग मेल प्रैक्टिस है, या एडीआर है, या ड्रग ड्राइविंग है, इस तरह के केसेस में अगर अलग अलग देखें इनके रोल्स, इनमें क्या है, तो ड्रग मेजरमेंट, अगर फोरेंसिक ड्रग मेजरमेंट की जाए, फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी के अंदर जो है ना वो लेवल्स चेक करने हैं ड्रग्स वगैरह के, तो क्या किया जाता है, फोरेंसिक फार्मासिस्ट उसकी सैम्पलिंग करेगा, सैंपल अलग करेगा। ठीक है, फिर उनकी क्वालिटी अश्योरेंस करेगा कि जो मतलब टेक्निक यूज़ की गई है उसके एनालिसिस करने में, वो टेक्निक जो है वो ऑथेंटिकेटेड थी, वैलिडेटेड थी, अच्छा है, कोलैबोरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं। फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट करता है और बताता है कि आज जी वाकई ही उसने ड्रग यूज़ की हुई है या नहीं की हुई। फिर एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, और R&D में इन्वॉल्व होता है ताकि वो मतलब एनालिटिकल टेक्निक्स को बेहतर बना सके। फिर
पोस्टमार्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन है, क्या होता है कि जब एक इंसान ने ड्रग इस्तेमाल की है और उसकी डेथ हो गई है, उसकी ब्लड के अंदर जो है ना एक स्पेसिफिक लेवल होता है ड्रग का, लेकिन क्या होता है कि जब उसकी मौत हो जाती है तो मरने के कुछ देर बाद क्या होता है, उसकी टिश्यूज़ में मौजूद ड्रग जो है वो ब्लड में जाना शुरू कर देती है ड्यू टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। टिश्यूज़ में ड्रग ज़्यादा थी और ब्लड में ड्रग कम थी। इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना वो ठीक नहीं आते, वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो फोरेंसिक फार्मासिस्ट है, अब चूँकि उसको पता होता है ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या हैं, तो वो फिर उस हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है कि पोस्टमार्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सटेंट में हुई होगी। फिर उसको वो डॉक्यूमेंट करेगा और उसको रिपोर्ट करेगा टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ज़रूरत पड़ने पे एक्सपर्ट टेस्टिमनी भी प्रोवाइड करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा। मेडिकेशन एरर्स में क्या आ जाएगा, ठीक है, मेडिकेशन एरर में वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उनके एनालिसिस करेगा। फॉर एग्जांपल वो देखेगा उसके जो मेडिकेशन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनको रिव्यू करेगा और देखेगा किस हिसाब से वो हैं। फिर उनको एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएगा, किस तरह से मेडिकेशन एरर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर प्रिस्क्रिप्शन फोर्जरी। अब क्या होता है कि कुछ लोग कंट्रोल ड्रग्स हासिल करने के लिए क्या करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर या तो खुद से लिख लेते हैं, क्वांटिटी चेंज कर लेते हैं, पेशेंट के बारे में डिटेल चेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि फोरेंसिक फार्मासिस्ट जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है ईजीली, क्योंकि उसको आइडिया होता है कि किस तरह से फॉर एग्जाम्पल राइटिंग चेंज आ रही है या अंदर इसमें इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं या जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी नहीं लग रही है, हमें सस्पिशियस लग रही है, ठीक है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। फिर उनको वेरीफाई भी कर लेगा कि हाँ भाई ये मुझे सस्पिशियस लगी थी, इसको वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको जो फोर्जरी की गई है उसमें। फिर उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करता है कि भाई सस्पिशन हुआ था, ये सस्पिशन की वजह थी, ये फिर डिटेक्शन की गई, ये वेरिफिकेशन की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। फिर उसकी रिपोर्टिंग भी करेगा आगे, उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ भी डिज़ाइन करेगा, एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, जो पब्लिक है, उसको एजुकेट भी करेगा कि ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आप प्रिस्क्रिप्शन फॉर्जरी अटैम्प्ट करते हो तो। ठीक है, प्रोडक्ट टेम्परिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट को जो है वो हम इंटेंशनली आल्टर करें, उसके अंदर हो सकता है कि कंटेमिनेशन वगैरह कर लें, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पब्लिक जो है वो जब उस ड्रग को यूज़ करेगी तो उसको नुकसान होगा। ठीक, अब वो क्या करता है, फोरेंसिक फार्मासिस्ट डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल वो देखता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका रंग में फ़र्क आ गया है, इसकी स्मेल में फ़र्क आ गया, अपीयरेंस इसका ज़रा मुख्तलिफ है, कलर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो टेम्पर्ड है। ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा कि इसके अंदर जो चीज़ चेंज की गई है उसकी किस हिसाब से रिस्क आ रहे हैं, रिस्क असेसमेंट यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग है। फिर उसकी प्रिवेंशन के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएगा। फॉर एग्जांपल कहेगा कि टेम्पर रेजिस्टेंट जो ड्रग्स हैं वो बनाई जाएँ। ठीक है, कि टेम्पर प्रूफ जो है ना या टेम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग की जाए, और एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। इंश्योरेंस फ्रॉड आप बेहतर जानते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अपने कीमती एसेट्स वगैरह उठा लेते हैं और फिर बाकी जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ें उन्हें आग लगा के जाके कहते हैं कि हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इंश्योरेंस फ्रॉड वगैरह जो है इसकी डिटेक्शन में भी जो है ना फोरेंसिक फार्मासिस्ट का रोल होता है कि वो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बात करें तो लोग जो प्रिस्क्रिप्शन फोर्जरी करके जाते हैं और बताते हैं कि ये वाली हमारी भाई प्रिस्क्रिप्शन है तो ये हमारा खर्चा है। तो फोरेंसिक फार्मासिस्ट ने जो है ना वो रिकॉर्ड देखना, सारा उसमें देखना, ओवर यूज़ कहाँ हुआ है, अब्यूज़ कहाँ हुआ है, मिस यूज़ कहाँ हुआ है, उसको क्या वाकई इतनी ड्रग की ज़रूरत थी जितनी उसने इस्तेमाल की है। ठीक है, और उसके लिए प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ भी बना सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज़ ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल इन कार एक्सीडेंट या वायलेंट एक्शंस। ठीक है, तो अब कोई अगर ड्रंक या ड्रग ड्राइविंग कर रहा है तो उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या पुलिस को सस्पिशन हो जाता है कि भाई यहाँ पे काम ख़राब है, ये ड्राइवर जो है वो जहाज़ बन के आया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, फोरेंसिक फार्मासिस्ट ड्रग की मेजरमेंट कर सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है, देख सकता है कि क्या वाकई ही इसकी बॉडी में वो ड्रग का लेवल है जो उसको नहीं था होना चाहिए और वो ड्राइविंग कर रहा है और उससे नहीं थी करनी चाहिए। फिर एक्सपर्ट टेस्टिमनी के तौर पर अदालत में जाके उसके खिलाफ जो है ना वो मतलब गवाही भी दे सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है ताकि एनालिटिकल टेक्निक्स बेहतर बना सके। खैर, इस तरह से पॉइंट्स जो आ जाते हैं। लीगल और इलीगल एविडेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो जहाँ पे भी कोई क्रिमिनल क्राइम सीन होगा, क्राइम सीन से ज़्यादा एविडेंसेस इकट्ठे होंगे। अब वो जो सबूत हैं, अगर उनमें कोई फार्मास्यूटिकल एविडेंस आता है, फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन है, कोई मेडिसिन हैं, चाहे अब वो OTC हों, ओवर द काउंटर वाली, या इलिसिट ड्रग्स हों, ठीक है, उनको जो है वो फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा, उनको देखेगा, उनकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके कि क्या ये वाकई ड्रग है या कोई बीन पाउडर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है जो लग रहा है हमें कि ड्रग है,
और वो ड्रग है ही नहीं है असल में, ठीक है। तो वो पहले कंफर्म करेगा उसको क्या वाकई है। फिर चेन ऑफ कस्टडी जो है इसमें नई चीज़ है। अब क्या होता है, एविडेंस जो है, जो सबूत है, वो अदालत में पेश होने होते हैं, तो उनको सेव करना होता है। उनके रेगुलेशंस होते हैं कि किस बंदे को पकड़ाए जा सकते हैं और कब तक पकड़ाए जा सकते हैं, उसको किस तरह से स्टोर करना है, ठीक है। तो ये चेन ऑफ कस्टडी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए कि देखें कि जो एविडेंस है वो किसके पास जा रहा है और किस तरह से जा रहा है, ठीक है, ताकि उसको जो है ना एंड तक हमें महफूज कर सकें। फिर इंटरप्रिटेशन रिपोर्टिंग वगैरह टेस्टिमनी है। फिर अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ है वर्क प्लेस में, तो उसको जो है एक तो पॉलिसी बनाएगा कि कोई ड्रग को अब्यूज़ ना कर सके। टेस्टिंग प्रोग्राम्स हो ताकि देख सके कि एम्प्लॉय की बॉडी में जो है वो ड्रग का लेवल किस हिसाब से। इंटरप्रिटेशन करेगा रिजल्ट्स को, एजुकेट करेगा। काउंसलिंग और रेफरल के, अगर कोई वाकई ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व है तो उसको काउंसल किया जाएगा, और अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा तो जो रिहैब सेंटर्स हैं, रिहैब सेंटर्स या बहाली सेहत के जो मराकज़ हैं उन तक उनको जो है ना वो पहुंचा सकें, उन्हें बताएं कि आप किस तरह से किन से रब्ता करें ताकि उनकी जो है ना वो ट्रीटमेंट करवाई जा सके टाइमली, ठीक है। प्रोफेशनल मेल प्रैक्टिस, क्वैकरी और हेल्थ केयर फ्रॉड तकरीबन मतलब मिलते जुलते टर्म्स ही हैं। प्रोफेशनल मेल प्रैक्टिस यानी जो नेग्लिजेंस होती है, क्वैकरी यानी कि जो अताई डॉक्टर आ जाते हैं और वो मतलब अतात करते हैं, जो अताई बन के, खैर समझ आ गई होगी आपको। हेल्थ केयर फ्रॉड यानी कि जो फ्रॉडिंग वगैरह करते हैं, मतलब मेडिसन की गबन कर लिया उन्होंने या इस तरह से, तो उन सब की एक तो इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होगा, एक तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, इवैल्यूएशन उनकी, एक्सपर्ट टेस्टिमनी में इन्वॉल्व हो सकता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग वगैरह में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। अब आपने देख लिया फोरेंसिक फार्मासिस्ट सिलेबस के पॉइंट्स आपने देख लिया, और उनके अंदर कुछ पॉइंट्स जो कॉमनली आ रहे थे, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, R&D, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, टेस्टिमनी प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रिवेंशन, एजुकेशन वगैरह कर रहा है। ये पॉइंट्स इस तरह के हैं जो आप तकरीबन सब में लिख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।